दूसरी तरफ आपने बर्फ का छन्ना और ठंडा पानी डाल के पहले से ही रख देना है जब तक आपका मटेरियल रेडी हो जाए। ये चेक करें जी, ये प्रॉपर हो चुका है ट्रांसपेरेंट। वैसे देखिए जी, हमने मोटी मोटी सवैयाँ जो हैं, ये देखें लंबी लंबी सवैयाँ, कोई लंबी है कोई छोटी है कोई बड़ी है, ये देखें निकाल तो ली है। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं जी, सब पॉसिबल है, पॉसिबल सब कुछ होता है, लेकिन आपकी हेल्थ से ज़्यादा नहीं। मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं पहले जो है इस पर बता दूं कि विदाउट जो है मशीन कैसी सवैयाँ निकल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाज़िया। तो जैसे कल मैंने रात को जो है वो उसके ऊपर कुल्फ़ा की जो है रेसिपी अपलोड की थी, उससे आप कुल्फ़ी बना लें या कुल्फ़ा बना लें। अब उसका सेकंड पार्ट जो उसी से रिलेटेड है, यानी आप एक कुल्फ़ा बनाते हैं घर पर तो उसे फलूदा बनाना बहुत आसान हो जाता है, बेहद आसान हो जाता है। तो मैं लाहौरी फलूदा की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये दिखाने लगी हूँ कि जो यूट्यूब पे जो कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं। क्या आपको उससे बनाना चाहिए या ये नहीं बनाना चाहिए? तो चले जी, आज की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या ये जुगाड़ सही है आपके लिए या नहीं सही है। आपको ओरिजिनल काम करना है तो आपको प्रॉपर मशीनरी की ज़रूरत है या नहीं है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अच्छा जी, लाहौरी फलूदा बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ें, मेन दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये और जो कुल्फ़ा है, कुल्फ़ा मैंने ऑलरेडी बनाना सिखा दिया है। ये दो चीज़ें तो मेन हैं। शुगर सिरप जो है वो किसी हद तक आपको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, मैं अभी आपको समझा देती हूँ, लेकिन मैं यूज़ तो नहीं कर रही। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें, जो बहुत मीठा खाने वाले लोग हैं वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते, बहुत लाइट सा है, तो मैं ये ऐड नहीं करूँगी ये, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैंने रेसिपी दे दी है। तो जी सबसे पहले फुल फैट मिल्क लेना है, 1.5 किलो लेना है, खोया 300 ग्राम लेना है, चीनी 80 से 100 ग्राम लेनी है, इलायची जो है 3 से 4 अदद। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 1.5 किलो दूध में 80-100 ग्राम चीनी तो बहुत कम है जी। बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब आप बीच में कुल्फा भी डाल रहे हो ना तो वो भी मीठा है। ठीक है। तो अभी इसने पक के इसने हाफ हो जाना है, यानी 1.5 kg को मैंने 1000 पे लेके आना है। ओके, यानी इसमें से 500 ग्राम जो है वो दूध खुश्क करके हमने इसको गाढ़ा करना है। तो मेरे ख्याल से 80 से 100 ग्राम चीनी इनफ होगी। अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप इसको 200 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 3 से 4 अदद इलायचियाँ, ये रबड़ी दूध बन जाएगा। दूध बना रही हूँ मैं, रबड़ी बनानी है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो थिक करना होगा। अच्छा, अब जो है सवैयाँ फलूदे की, सफ़ेद सवैयाँ जिसे वाइट सेव लिखा हुआ है, पानी 1500 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 500 ग्राम। आप लोगों ने अरारोट लेना है तो आप 500 ग्राम लेंगे, कॉर्नफ्लोर लेना है तो 500 ग्राम लेंगे। मेरे ख्याल से कॉर्नफ्लोर ज़्यादा जाता है अरारोट की निस्बत, अरारोट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोनों को हाफ एंड हाफ यूज़ करना है। मैंने आधा कॉर्नफ्लोर लेना है, आधा अरारोट लेना है, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं और दोनों कम कम क्वांटिटी में हैं। तो मैं दोनों का मिक्सर लेने जा रही हूँ, हाफ एंड हाफ का। ठीक है, कोशिश करें हाफ एंड हाफ का लें, कोई चीज़ ज़्यादा या कोई चीज़ कम ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है तो वो कर सकते हैं। अरारोट 500 ही जाएगा, कॉर्नफ्लोर 550 तक जा सकता है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा शिकायत हैं कि कॉर्नफ्लोर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर आप किसी कंपनी का लेने की बजाय आप खुला मार्केट से ले लीजिएगा, वो ठीक रहेगा, फिर वो उसी क्वांटिटी में जाएगा। शुगर सिरप जो है जी, 250 ग्राम चीनी और 250 ग्राम पानी और 3 अदद इलायचियाँ डाल के आपने पकने के लिए रख देना। एक तार बन जाएगी तो आपने बंद कर देना, वो आपका शुगर सिरप होगा। कोशिश करें लेमन जूस भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें। उससे क्या होता है कि उसमें चंक्स नहीं आते या वो जो है वो ड्राई नहीं होती, वो चीनी जो है वो पानी वैसे ही रहता है। अगर आप कभी सेव भी करते हैं ना तो उसके अंदर वो एक शुगर क्रिस्टलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो लेमन जूस 1 टेबल स्पून ये आप ऐड कर लीजिएगा एडिशनली। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा जी, यहाँ मैंने फुल फैट दूध ले लिया है, मलाई वाला। ठीक है, मेरी मलाई मैंने डाल के जो है ये देखें, हाँ मलाई आई हुई थी, उसी में मैंने इसको कर लिया फुल फैट लेना। अब जो है मैं तकरीबन 1.5 किलो दूध में 300 ग्राम जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। अच्छा जी, यहाँ मैं रबड़ी बनाने जा रही हूँ। दूध के अंदर मैंने खोया डालकर इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर जी दूध रख दिया, जैसे इसमें जोश आएगा खोया इसमें मिक्स हो जाएगा और जो इसके अंदर मलाई है, जो दूध की अपनी मलाई है, मिक्स हो जाएगी। फिर हमने इसको कुक करना है, इसको रबड़ी फॉर्म में लेके आना है। इसको जिस तरह कुल्फे के लिए हमने किया था ना, कुल्फे के लिए हमने ज्यादा कुक नहीं किया था, इसको हमने ज्यादा कुक करना है, इसको हमने हाफ करना है।
1.5 किलो से तकरीबन ये मैंने 1.5 किलो रखा। 1.5 किलो से इसको मैंने 1 किलो पे लेके आना है, तो 1.5 किलो दूध में 300 ग्राम खोया डाल दिया मैंने। लीजिए जी, दूध जो है वो मेरा पक रहा है और इसके ऊपर समझ लें ये जो पीला पीला आ रहा है, ये पक पक के ऐसे ही रबड़ी इसके ऊपर आनी है। और इसको अब पकने दें, मैंने पहले ही बताया है 1500 से जब 1000 ग्राम रह जाएगा ना, तब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे क्या आया, इसको और पकाने की जरूरत है या नहीं है। रबड़ी चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। आप रबड़ी रख लें या दूध रख लें, ठीक है। अगर रबड़ी रखेंगे ना तो क्या होगा, ज्यादा कुक करना होगा। अगर आप खोया वाली जो आइसक्रीम है वो यूज नहीं करें, अगर आप आइसक्रीम साथ यूज कर रहे हैं ना, तो फिर आप पतला ही इसको रखेंगे, फिर आप इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, इतना गाढ़ा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी, खोए फॉर्म में इसको लेके आऊंगी। नॉन स्टॉप कुक करते जाएंगे अपनी रबड़ी को। माशाल्लाह कितनी हद तक मेरा जो दूध है वो गाढ़ा हो चुका है। और अब इसको मैं करूंगी ठंडा। ठंडा करने के बाद जो है वो हम अपनी सर्विंग करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, चूल्हा करते हैं बंद। जी, मैंने यहाँ पर पानी के अंदर जो है वो अपना जो मिक्सचर है उसको मिक्स कर लिया है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाफ मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और हाफ अरारो ले रही हूँ, और उसको मैंने यूँ स्ट्रेन कर लेना, ठीक है। स्ट्रेन करके डालना, ऐसे नहीं डालना, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। और इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर ले। चूल्हे पे रख के ये कार्रवाई नहीं डालनी, नीचे ही आपने इसको मिक्स कर लेना, ठीक है जी। लीजिए जी, काफ़ी मेस हो जाता है, ये ना सोचे कि मेस नहीं होता, बड़ा मेस होता है भाई। ये देखो अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसको चूल्हे पे रख के कुक करेंगे। ले जी, अब हम इधर कॉर्नफ्लोर और जो हमारा अरारो मिक्सचर है इसको कुक करने लगे हैं, ठीक है जी। नॉन स्टॉप हिलाते जाना है ताकि नीचे लम्स ना बने इसके। दूसरी तरफ आपने बर्फ का छन्ना और ठंडा पानी डाल के पहले से ही रख देना है जब तक आपका मटेरियल रेडी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने उस मटेरियल को वेट नहीं कराना, ये देखो हमने उसको वेट नहीं कराना। जितना ठंडा पानी होगा ना, ये उतनी जल्दी सवैयाँ अंदर जाके जो है ना वो हो जाएंगी, इतनी जल्दी सवैयाँ हार्ड भी हो जाएंगी और वो पकड़ भी करेंगे, ठीक है। और इस तरह वाला कोई मोटा पाइपिंग बैग ले लेना। मैंने क्या किया, मैंने एक ये मोटा पाइपिंग बैग ले लिया और 2 इस तरह वाले जो है पाइपिंग बैग्स फ्रॉस्टिंग वाले, उसको मैंने इकट्ठा करके रख लिया। इसमें डाल के फिर इसमें डाल के हम निकालेंगे, ये मैं दिखाती हूँ। पहले ये चीज़ें आपने रेडी कर लेनी है। दूसरी तरफ आपका जो है वो कॉर्नफ्लोर, ये देखिए दूसरी तरफ जो है वो कॉर्नफ्लोर मैंने रखा हुआ है हल्की आंच पे। अब मैं तेज़ कर दूंगी ताकि जल्दी जल्दी ये कुक हो जाए, ठीक है जी। ये चीज़ चेक करें, अभी ये कुक हो जाएगा। अभी तो बहुत गाढ़ा लग रहा है, अभी देखना ये किस तरीके से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। जब ये ट्रांसपेरेंट और शाइनी होना शुरू हो जाए ना, ये देखें ये शाइनी हो रहा है, तब आपने उतारना है। ये टाइम लेता है कुक होने में, इसने कुक होने में टाइम लेना है, कच्चापन इसका ख़त्म करना है, फिर आपने इसको उतारना है। तकरीबन ये 10 मिनट का प्रोसेस होता है, मीडियम आँच पे, स्लो आँच पे नहीं, मीडियम आँच पे, ठीक है। ये जितना आप इसको कुक करते जाएंगे ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा और इसमें शाइन आती जाएगी। बस ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। जब ये प्रोसेस होना शुरू हो जाए, समझे आपका काम होना शुरू हो गया। ये देखें, ये मैं पका रही हूँ ना, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ये देखें। ये चीज़ चेक करें। थोड़ा बड़ा पैन ले लें, चूँकि मेरे सारे बिजी होते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो इसलिए मुझे छोटे में खतरा पड़ रहा है। अभी भी ये थोड़ा सा और लेगा टाइम, सब बस और टाइम, सिर्फ 2-3 मिनट और फिर ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। ताकि मैं चाह रही हूँ इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, बस अब ये डालना है। अब इसको फटाफट हम डालेंगे पाइपिंग बैग में और फिर इसका प्रोसेस करेंगे। ये चेक करेंगे, ये प्रॉपर हो चुका है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब गरम गरम कोई हमने मशीनों में डाल के, वैसे ये निकलता है यूजली, लेकिन हमने पाइपिंग बैग में डालना है, जुगाड़ करने हैं, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी और पाइपिंग बैग से निकालना होगा। तो मैं इसको पाइपिंग बैग में कन्वर्ट करती हूँ। इधर से मैंने कपड़ा पकड़ लेना और यूँ मैंने दबाते जाना है इसको, मोटा सा कपड़ा पकड़ लें और दबाते जाए। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट जो है ये यूँ आपने निकालते जाना है और कोशिश करते जाना है, ठीक है जी, ठीक है। लाते जाएं। बहुत गर्म है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहीं कहीं से तो ये जो है ना फैट लीक भी हो रहा है, इसलिए इसके लिए जो है वो मशीनें बहुत ज़रूरी हैं। ये मैं पहले बता दूं, मशीनों के बगैर ये जुगाड़ बहुत मुश्किल होते हैं। और इतना कोई इंतहाई गर्म है कि पूछे ही मत। और मैंने भी निकाल के छोड़ना जो मर्जी हो जाए कि इतनी
आते हैं जी मैसेजेस मशीनों के बगैर, बताएं मशीनों के बगैर, तो मशीनों के बगैर तो सिर्फ ऐसे ही है कि बस अभी इसको ठंडा होने दें और इसी में पड़ा रहने दें। छेड़छाड़ इसके साथ हरगिज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। एक और पैकिंग बैग में डालूंगी। मैं भी हैरान होती थी कि किस तरह औरतें इतनी आसानी से कर लेती हैं। भाई वो सिर्फ जुगाड़ू सिस्टम आपको दिखा रहे हैं कि हो जाता है, हो ज़रूर जाता है, लेकिन आपके हाथों में फिर उतनी बर्दाश्त भी होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने फौरी फौरी निकालना है, ये जमना शुरू हो जाएगा। ये भी सुन लें, इसको जमने से पहले पहले हमने निकालना है। निकल आती है नो डाउट। फिर हाथों को बार बार ठंडे पानी में डालें ऐसे, ठीक है, फिर होगा। ये देखें मैं बार बार डाल रही हूँ, इसलिए बेहतर है कि एक अदद मशीन रखें जो घरों में फलूदे का काम करना चाहते हैं। ये पाइपिंग बैग वाला भाई काम बहुत मुश्किल है, ये आसान काम नहीं है। बार बार ठंडे पानी में हाथ डालेंगे फिर जाके ये आराम से निकलेगा। अगर मैं मशीन के जरिए कराती, मशीन का वेट करती हूँ, फिर आप लोगों ने कहना था घरों के तरीके बताएं जो सब बता रहे हैं, तो मैंने कहा चलो फिर हाथ साड़ लो उसी भी। और जो मेरा पाइपिंग बैग है वो बेचारा इतना को वो हो गया ना गर्म, आग पूछे ही ना। अच्छा जी मैं दिखाती हूँ, ये चेक करें, सवैयाँ तो निकल आई हैं माशाल्लाह, ये नहीं कि नहीं निकली। देखिए कितनी खूबसूरत निकाल दी है मैंने सवैयाँ, पर बहुत मेहनत है, विदाउट मशीन बहुत मेहनत है बीबियों। ये चीज़ याद रखना, ये काम करने के लिए कोई एक छोटी सी मशीन ज़रूर बोरो कर लीजिएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। ये वो टेक्निक्स नहीं है कि आपको इजीली जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही है। मैं भी चाहती थी कि मैं एक तजुर्बा करूं, मुझे पता चले, लेकिन ये तजुर्बा बहुत खौफनाक है, आपके हाथ जला सकता है। क्योंकि पाइपिंग बैग्स के थ्रू कर लें या किसी भी चीज़ के थ्रू कर लें, आपको जो है वो मसले मसाइल होंगे ही होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन निकाल मैंने भी लेना है, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। जितना मैंने निकाल दिया इसी तरह मैंने सारा निकालना है। माशाल्लाह से देखिए जी, हमने मोटी मोटी सवैयाँ जो हैं, ये देखें लंबी लंबी सवैयाँ, कोई लंबी है कोई छोटी है कोई बड़ी है, ये देखें निकाल तो ली है। जुगाड़ तो चल जाते हैं, लेकिन ये जुगाड़ आपके हाथ जला देते हैं जी, ये मैं पहले बता दूँ। बेहतर है ये जुगाड़ करने से बेहतर है कि आप लोग जो है ना वो अपनी एक एक मशीन खरीद लें, चाहे छोटी ले लें। प्लीज़ इन जुगाड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि मैं ये जुगाड़ करके चेक करूं कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल है, बट ये मसला ये कि आपके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि हमने गरम गरम बटर को निकालना होता है और फिर मैं बार बार देखे ठंडे पानी में डाल रही हूँ और फिर मैं इसको पकड़ रही हूँ। मैंने कपड़े से भी पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं होता। आप लोग जितना मर्जी कर लो, एक दो दफ़ा निकल आएगा, तीसरी दफ़ा में आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो जी ये जुगाड़ जो है मैं कहूँगी कि वो लोग करें जो मशीनें नहीं खरीद सकते। लेकिन प्लीज़ अगर आप फलूदा के शौकीन हैं तो काइंडली अपने घर पर मशीन ज़रूर रखें। मैंने तो मंगवा लेनी है भाई लेकिन मैं चाह रही थी, क्योंकि इतने को मेरे तावले जो है ना ये व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हमें बना दें आप, हमें चाहिए वीडियो। और देखें मेरे हाथ बेचारे जो है ना इस टाइम थक भी चुके हैं पाइप्स निकाल निकाल के, क्योंकि प्रेशर बहुत लग रहा है। और आपके पाइपिंग बैग्स भी काफ़ी हद तक फटते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग वाला लिया हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिया, डन। अब ये इसी तरह ही पड़ा रहेगा, पानी से नहीं निकालना, इनको पानी में ही रखना है। अब मैं फ्रेश वाटर में इसको डाल दूंगी। लीजिए जी हमारा ये देखें रबड़ी दूध कितना गाढ़ा है, देखें बिना कॉर्नफ्लोर के कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बन गई है, ठीक है। 1.5 किलो दूध में ये तकरीबन मेरे पास 800 ग्राम पीछे ये बचा है विद खोया। अभी ये ठंडा होगा तो ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन जो कि हमें वीडियो का करना है द एंड। और जी दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह ताला, जैसे ये ठंडा हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा फिर दिखाती हूँ। थोड़ी सी ठंडी होने के लिए रख दी है, ठीक है, जैसे तो उसको मैंने थोड़ा सा जल्दी से ठंडा कर लिया। अब ये देखें जी यहाँ से हम डालेंगे अपना ये अपनी सवैयाँ। ये देखें जी ये मैंने थोड़ी सी ठंडी की है, ये देखें ठंडी होने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ही होनी चाहिए। अगर आप लोग खाली रबड़ी के साथ भी बनाना चाहें तो खाली रबड़ी के साथ भी आप बना सकते हैं। वो क्यों जी, क्योंकि है तो ये खोया ही, खोए का ही काम कर रहा है। ये देखें ये खोए का ही काम तो कर रहा है, और क्या काम कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा अब चूंकि शीरा डलता है इसके साथ, लेकिन मैंने रबड़ी में ही चीनी डाल के काम तमाम कर दिया था कि ना ही हमें अलहदा से शीरे बनाकर वो डालने पड़े। लेकिन मैं आप लोगों को अलहदा से शीरे की भी इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया
कि कैसे आप अलहदा से शीरा भी डाल सकते हैं। चलें जी, इसमें से हम अपना एक पीस उठाएंगे और ये देखें ज़बरदस्त हमारा जो है वो फलूदा यहाँ पर परफेक्टली रेडी है। ठीक है, ये देखें। अगर आप लोग ऊपर से थोड़ा सा शीरा डालना चाहें, वो जामिश्री डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। फलूदा कितना ज़बरदस्त तैयार है और आप याद करेंगे कि मैंने आपको कोई अच्छी रेसिपी करवाई है। ठीक है, सी थोड़ा सा जामिश्री डाल देते हैं। वैसे मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको करना है। ठीक है, तो जी आप ये फलूदा बहुत ही मेहनत से बनाया गया। आप ये देखें कि कितनी मेहनत है इन सवैयों के ऊपर, जो कि विदाउट मशीन हम कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने मशीन लानी, आप लोगों ने ये काम नहीं करना। मैं फिर बता दूं, ये बहुत डेंजरस है, हाथ जल सकते हैं। और छोटी सी कारीगरी के लिए जो लोग वीडियोस बना रहे हैं जी, सब पॉसिबल है, पॉसिबल सब कुछ होता है, लेकिन आपकी हेल्थ से ज़्यादा नहीं। मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं पहले जो है इस पर बता दूं कि विदाउट जो है मशीन कैसी सवैयाँ निकलती हैं, टूटी फूटी भी निकलती हैं, लंबी भी निकलती हैं, लेकिन जो परफेक्शन मशीन के साथ है वो ऐसी नहीं है। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाज़िया, और याद रखिएगा और देखिएगा कितना ज़बरदस्त फलूदा आज हमने बनाया है और आपको दिखाया है। और आपने मेरी इस वीडियो को बहुत मोहब्बत देनी है, हर वीडियो को जैसे दे रहे हैं। और जी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।